आज हम बात कर रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की यानी भेल की। 1964 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक मिड कैप कंपनी है। मार्केट कैप 24,496 करोड़ से ज़्यादा का है। कंपनी इक्विपमेंट्स बनाती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स बनाती है। कंपनी का कामकाज काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, बट कंपनी को जिस तरह से बैन किया गया है तो कितना असर पड़ने वाला है इसका इसके शेयरों पे, इसकी भी चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल कंपनी ने जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट पेश किया है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से स्टॉक में भी आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। बट आज के दिन में, आज की वर्किंग की अगर बात करें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। बैन का असर दिख रहा है। कंपनी का अगर क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है उसको देखेंगे, सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करेंगे तो आय में 6% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेट इनकम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की 126% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी ने जो क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है, लास्ट क्वार्टर कंपनी घाटे में थी, करीब 191 करोड़ रुपए का उसको घाटा हुआ था, जिसको कंपनी ने पूरा किया और इस क्वार्टर में 10 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट शो किया है। अर्निंग पर शेयर लास्ट क्वार्टर में -55 माइनस में थी, जो इस क्वार्टर में पॉजिटिव में आ गई है। 3 पैसे कंपनी की अर्निंग पर शेयर हुई है। रेवेन्यू 5,202 करोड़ का कमाया है। लास्ट के क्वार्टर से रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलेगा आपको। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो अर्निंग पर शेयर जो कंपनी की निकल के आ रही है, ये कंपनी को एक मजबूती दे रही है जो अभी तक माइनस में हुआ करती थी। लास्ट क्वार्टर में भी कंपनी की जो अर्निंग आई थी वो माइनस में आई थी, -55 पैसे देखने को मिली थी, जिसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है और अर्निंग पर शेयर इस समय 3 पैसे के आसपास पहुंच चुका है, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड की ओर जाता हुआ दिख रहा है। कंपनी की जो वीकनेस है वो इस समय इसकी जो कंपनी की जो कैश, नेट कैश का जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी, यानी कैश फ्लो जो कंपनी का है वो कम पर्याप्त नहीं है। इस वजह से इसमें थोड़ा सा आपको निगेटिव पॉइंट भी आता हुआ दिखता है। कंपनी के की फैक्टर्स की बात करें तो इसका पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई पे जाता हुआ दिख रहा है। 58.16 पे पहुंच गया है पी रेशियो इसका। 0.98 है। डिविडेंड की बात करें 0.54% निकल के आता है। वहीं सेक्टर पी इसका 52.61 है। सेक्टर पी भी 5.14 है। सेक्टर डिविडेंड की बात करें 0.59% देखने को मिलता है। कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, मॉडरेट है इस समय। और इस लेवल पे निवेश करने की अगर आप सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कंपनी को FNQ पे बैन किया गया है उसका भी असर इसके स्टॉक प्राइस पे दिख रहा है। स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और इस स्टॉक ने पिछले 3 महीने में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट किया हुआ है, जिसकी वजह से भी इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक आपको करेक्ट होता हुआ दिख सकता है। फिलहाल फ्यूचर एंड ऑप्शन पे बैन का असर स्टॉक में दिखने लगा है और स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट भी देखने को मिल रही है। कंपनी के 3 ईयर के रेवेन्यू CGR को देखेंगे तो 3 ईयर की रेवेन्यू CGR में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कंपनी का रेवेन्यू जो है 22% की तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो लास्ट के 3 ईयर्स पहले माइनस में देखने को मिलता था। -11.38% के आसपास ग्रोथ थी, जो इस समय पॉजिटिव में आ चुकी है और 22.14% के आसपास ग्रोथ करती हुई दिख रही है। फिलहाल इस स्टॉक के अंदर इस समय सेल की कॉल देखने को मिल रही है। 20 एनालिसिस द्वारा इसमें सेल की कॉल दी जा रही है, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है, बाई की कॉल 1 एनालिसिस द्वारा, होल्ड की कॉल 3 और सेल की कॉल 8 और स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल 7 एनालिसिस द्वारा देखने को मिल रही है। ओवरऑल सेल का परसेंटेज ज़्यादा निकल के आ रहा है। 20 एनालिसिस द्वारा इस स्टॉक में सेल की कॉल दी जाने लगी है। कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज़ किया है, यानी कंपनी का जो रिजल्ट निकल के आया है उसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बहुत ज़्यादा गिरवी नहीं रखी हुई है, ये भी इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड है। कंपनी के अंदर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड देखेंगे तो 94 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। 100% चेंज किया है उन्होंने इस क्वार्टर में, यानी अपनी होल्डिंग्स को इसके अंदर बढ़ाया है। ये टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका निवेश काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं कोटक इक्विटी फंड का भी 68 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश देखने को मिल रहा है। निपॉन इंडिया का भी इसके अंदर 65.66% का निवेश देखने को मिलता है। हालांकि निवेश में थोड़ी सी कमी गई है इस क्वार्टर में, बस एक दूसरी तरफ निपॉन ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। टॉप के म्यूचुअल फंड्स हैं जिनका अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। लास्ट 2019 का जो रिजल्ट आया था कंपनी का 1,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट था, बट 2020 और 2021 में कंपनी को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से भी ये घाटा देखने को मिला था। 1,047 करोड़ का घाटा था 2021 में, 2,070 करोड़ का घाटा था, बट कंपनी इससे उभर कर 2022 में 45 करोड़ का प्रॉफिट शो करने में कामयाब रही। हालांकि जून क्वार्टर कंपनी का फिर से माइनस में जाता हुआ दिखा, बट कंपनी सितंबर क्वार्टर में फिर से प्रॉफिट में आती हुई दिख रही है। उम्मीद की जा रही है कि आगे के आने वाले क्वार्टर भी प्रॉफिट में ही देखने को मिलेंगे और जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 22-23 का रिजल्ट देखने को मिलेगा वो पिछले क्वार्टर ईयर से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल सकता है। होल्डिंग्स की बात करें, प्रमोटर्स के पास इस समय 63.17% की होल्डिंग है। लास्ट के क्वार्टर से अगर देखेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम बनी हुई है। प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरवी नहीं है किसी तरह से, मार्केट से कोई कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर होल्डिंग को गिरवी रख के। FIs का निवेश इसमें 4.22% का है। DIs का 14.18% का है।
म्यूचुअल फंड्स का इसके अंदर 3.01% की होल्डिंग है। हालांकि सभी ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में इंक्रीज कर दिया है और उसका असर भी देखने को मिला। स्टॉक प्राइस में ज़बरदस्त तेजी का ग्रोथ देखने को मिला। लास्ट 3 मंथ में इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। फिलहाल इस स्टॉक में अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। जिस हिसाब से ये स्टॉक अभी आपको 70 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, तो इस स्टॉक में अभी थोड़ी और गिरावट होती हुई आपको दिख सकती है। नया नज़रिया रखते हैं इस समय इन्वेस्टमेंट करने का, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद जब ये स्टॉक करेक्ट होकर सही लेवल पे मिलने लगेगा, उस समय आपको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए इस स्टॉक के अंदर। फिलहाल जो इसके टारगेट्स दिए आ रहे हैं, हाई टारगेट्स का 100 रुपीज़ का है। जिस तरह स्टॉक अभी 70 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक में अगर 70 रुपये का लेवल छूता है तो 42% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो मीडियम टारगेट है 49 रुपये का है, लो टारगेट 30 रुपये का है। अगर इन लेवल पे ये स्टॉक आता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है आपको। हालांकि जिस तरह से अभी स्टॉक मूव कर रहा है, ये स्टॉक आपको 60 से 62 रुपये के आसपास आता हुआ दिख सकता है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अगर एफडी से कंपेयर करेंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन इस समय देखने को नहीं मिल रही है एफडी की अपेक्षा, क्योंकि स्टॉक में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। डिविडेंड रिटर्न कंपनी का बहुत अट्रैक्टिव निकल के नहीं आता है। कंपनी ने लार्ज डिविडेंड 40 पैसे पर शेयर का प्रोवाइड किया हुआ है। रिटर्न्स देखेंगे कंपनी का तो एक मंथ में 14.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, 3 महीने में 32.5% से ज़्यादा का रिटर्न है, 1 साल में इस स्टॉक ने 10% के आसपास का रिटर्न दिया है, 3 साल में 29% के आसपास का रिटर्न दिया है, 5 साल में 20% की गिरावट देखने को मिली है। एक दिन में भी इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। यानी जो कंपनी का रिजल्ट है ओवरऑल 1 साल 3 साल का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म रुकने में इस स्टॉक में फ़ायदा दिख रहा है। बट जिस तरह से कंपनी का कामकाज अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, अभी इस स्टॉक में थोड़ा सा और गिरावट होती हुई दिख सकती है आपको। अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो ही इस स्टॉक में अभी फ्रेश एंट्री करिए। एंट्री पॉइंट अभी ग्रीन सिग्नल है, यानी कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं लगा हुआ है और कंपनी किसी भी तरह का अभी एएसएम या जेएसएम लिस्ट में भी नहीं है। कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो 15/9/2022 को कंपनी ने 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया हुआ है। इससे पहले कंपनी ने 2019 में ₹1.20 का डिविडेंड दिया था। 19 में ही एक डिविडेंड और कंपनी का निकल के आया था 80 पैसे पर शेयर का। उस समय कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में थी, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट निकाल के दिया था 2019 में। बट उसके बाद कंपनी में लॉस देखने को मिला और कंपनी किसी तरह का 2 साल डिविडेंड नहीं देती हुई दिखी। बट कंपनी 2022 में फिर से प्रॉफिट मेकिंग बनी और कंपनी ने 40 पैसे पर शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर कंपनी इसी तरह प्रॉफिट मेकिंग रहती है तो कंपनी के डिविडेंड भी और ज़्यादा अट्रैक्टिव आते हुए आपको दिख सकते हैं। पीवीट लेवल की बात करें, स्टार्टिंग के फर्स्ट टारगेट्स क्या हैं, सपोर्टिंग टारगेट क्या है, तो पहला टारगेट इसका 71 रुपये 28 पैसे का है, दूसरा 71 रुपये 72 पैसे का है, तीसरा 77 रुपये 52 पैसे का है। स्टॉक में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, अभी हाल फिलहाल में ये टारगेट्स अचीव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। सपोर्टिंग टारगेट, पहला सपोर्ट इसको 70 रुपये 48 पैसे का है, दूसरा 70 रुपये 12 पैसे का है, तीसरा 69 रुपये 32 पैसे का है। जिस तरह से स्टॉक सपोर्टिंग लेवल ब्रेक कर रहा है, ये स्टॉक आपको तीसरा सपोर्ट भी ब्रेक करता हुआ दिख सकता है। अभी कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, इस समय 78% बाई कॉल देखने को मिल रही है, 22% सेल कॉल है, 0% होल्ड कॉल है। इस स्टॉक में फिलहाल अभी खरीदारी करने की ही सलाह दी जा रही है, क्योंकि स्टॉक के टारगेट काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे थे। 100 रुपीज़ तक के जिस तरह से टारगेट निकल के आ रहे हैं, तो ये स्टॉक में थोड़ी गिरावट होने के बाद ये स्टॉक आपको फिर से मूव करता हुआ दिखेगा और अच्छे लेवल पर जाता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।